वन पंच मैन साइटामा सीजन 1 एपिसोड 7। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत ही टेंशन का माहौल होता है, सब लोग बहुत परेशान होते हैं और कई सारी एजेंसीज परेशानी में होती हैं और हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहां से एक एस्टेरॉयड सिटी जेड की तरफ आ रहा होता है। और तभी हीरो एसोसिएशन वाले जेनोस के पास फोन करते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें अभी आना होगा। जिसके बाद जेनोस साइटामा से कहता है कि मुझे हीरो एसोसिएशन वाले लोग बुला रहे हैं। तो साइटामा कहता है कि ठीक है। इसके बाद जेनोस चला जाता है। जिसके बाद हमें सिटी जेड के हीरो एसोसिएशन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनोस पहुंच जाता है। और जैसे ही वो उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि खुद को बैंग बताता है। उसका नाम बैंग होता है और वो क्लास एस का रैंक 3 सुपर हीरो होता है और उसे लोग सिल्वर फैंग भी बुलाते थे। जिसके बाद जेनोस कहता है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, बाकी सब लोग कहाँ हैं। तो सिल्वर फैंग उससे कहता है कि यहाँ पर बस तुम और मैं ही हैं। जब बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है तो वो लोग क्लास एस के सुपर हीरोज को बुलाते हैं। तो जेनोस उससे पूछता है कि फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और लोग क्यों नहीं आए। तो सिल्वर फैंग कहता है कि शायद लोगों के पास टाइम नहीं होगा या फिर वो ज़्यादा बिजी होंगे। जिसके बाद सिल्वर फैंग उससे कहता है कि खतरा लेवल है ड्रैगन और सबसे बुरे हालात हैं और 35 मिनट के अंदर एक विशाल मेटेरॉइड सिटी जेड से टकराएगा और वो चाहते हैं कि हम क्लास एस हीरोज उसे रोकें। जिसे सुनकर जेनोस चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या एक मेटेरॉइड। जिसके बाद सिल्वर फैंग जेनोस से कहता है कि तुम भी अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल जाओ, ये हमारा अंत है। जिसके बाद जेनोस उससे कहता है कि क्या सिटीजन्स को पता है। तो सिल्वर फैंग उससे कहता है कि नहीं, हीरो एसोसिएशन वाले इम्पैक्ट एरिया का पता लगाकर 30 मिनट पहले सबको शहर खाली करने के लिए कहेंगे। जिसके बाद हमें सिटी में एक अनाउंसमेंट दिखाई जाती है जो कि हीरो एसोसिएशन की तरफ से हो रही होती है। जिसके बाद शहर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और लोग वहाँ से भागने लगते हैं और उस सिटी के अंदर इमरजेंसी अलर्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेनोस सिल्वर फैंग से पूछता है कि क्या आप नहीं जाएंगे दद्दू। तो सिल्वर फैंग उससे कहता है कि मुझे दद्दू मत कहो, मेरा नाम बंग है, मुझे बंग कहो। जिसके बाद जेनोस वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। अब सब लोग परेशान होते हैं और वहां पर ट्रैफिक जैम लगा होता है जहां पर ये अनाउंसमेंट होती है कि 21 मिनट में वो मेटेरॉइड सिटी जेड से टकराएगा और सब लोग सोचते हैं कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अब हम जेनोस को देखते हैं, वो शहर की छत पर भाग रहा होता है और वो मेटेरॉइड को देखकर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है भागने के लिए, अब मुझे इसे रोकना होगा क्योंकि लोग जीने की आस छोड़ चुके हैं। जिसके बाद वो अपने प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करता है और वो एक नया सूट पहन लेता है जो कि उसे डॉक्टर कुशिनो ने दिया था। अब हम देखते हैं कि साइटामा अपने प्रोटोटाइप को पहनकर जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर एक सुपर हीरो और आ जाता है और वो क्लास एस का रैंक 7 का सुपर हीरो होता है और उसका नाम बोफोई होता है। जिसके बाद जेनोस कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन बोफोई उसे ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद जेनोस उससे कहता है कि तुम मेटेरॉइड को यहाँ पर रोकने के लिए आए हो। तो बोफोई उससे कहता है कि हाँ, मैं अपने इस नए आर्मर का इस्तेमाल करके देखना चाहता हूँ और मेटेरॉइड उसके लिए एक अच्छा टेस्ट होगा। जिसके बाद जेनोस कहता है कि अगर चूक गए तो मारे जाओगे, लेकिन बोफोई उससे कहता है कि तुम इस वक्त एक रिमोटली कंट्रोल ड्रोन से बात कर रहे हो, मैं इसके अंदर नहीं हूँ। और वो उससे कहता है कि मेरा नाम बोफोई नहीं, मुझे बोफोई मत बुलाओ, मुझे मेटल नाइट बुलाओ। हीरोज एक दूसरे को उनके असली नाम से नहीं बुलाते। अब हम देखते हैं कि मेटल नाइट वहां पर अपनी मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है उस मेटेरॉइड को रोकने के लिए, लेकिन आसमान में कुछ देर के लिए काले बादल छाते हैं और जब वो साफ होते हैं तो जेनोस और मेटल नाइट को पता चलता है कि उन मिसाइल्स का कुछ भी यूज नहीं हुआ। वो मेटेरॉइड अब भी सिटी जेड की तरफ बढ़ रहा होता है। जिसके बाद जेनोस कैलकुलेट करता है और वो कहता है कि केवल 33 सेकंड बचे हैं। जिसके बाद वहां पर सिल्वर फैंग भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो, हारने के बारे में मत सोचो। जिसके बाद जेनोस वैसा ही करता है और वो अपने कोर्स को मजबूत करके एक फायर अटैक करता है जो कि बहुत पावरफुल होती है और वो उस मेटेरॉइड की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन उस मेटेरॉइड पर कोई भी असर नहीं पड़ता और जेनोस की सारी पावर्स खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर साइटामा की एंट्री होती है और वो सिल्वर फैंग से कहता है कि जेनोस को संभालो। अब हम देखते हैं कि साइटामा की वहां पर एक ग्रैंड एंट्री होती है। जिसके बाद वो उस बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाता है और वो पूरी बिल्डिंग तोड़ देता है और साइटामा वहां पर कहता है कि तू मेरे शहर पर नहीं गिर सकता और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने एक पंच से ही उस मेटेरॉइड के बीच घुस जाता है और छेद करके दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो मेटेरॉइड ब्लास्ट हो जाता है और पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर न्यूज रिपोर्टिंग हो रही होती है कि सिटी जेड पूरी तरह से मिटी नहीं है, पर वहां पर बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी है। अब हमें जेनोस और साइटामा दिखाए जाते हैं जो कि साइटामा के घर पर बैठे होते हैं और वो टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं जहां पर जेनोस कहता है कि हीरो एसोसिएशन वालों को मेरी जगह पर आपको बुलाना चाहिए था उस मेटेरॉइड को रोकने के लिए, तभी आपसे रोक देते और तबाही कम होती। और साइटामा कहता है कि हमने तो पहले से ही बहुत कम तबाही की है, कोई भी नहीं मारा गया है, तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद जेनोस वहाँ पर सोचता है कि मास्टर बहुत पावरफुल हैं और अगर मास्टर ने हमें नहीं बचाया होता तो उस मेटेरॉइड की शॉक वेव्स पूरे शहर को तबाह कर देती।
और उस मेटेरॉइड को रोकना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मास्टर ने ये सब कर दिखाया। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर लोग मास्टर की बातें कई सालों तक करते रहेंगे, एक बहादुर इंसान के रूप में। लेकिन मास्टर को पता नहीं है कि अभी भी सिटी के अंदर कुछ लोग मास्टर को गुंडा समझते हैं और सिटी जेड की आधी तबाही का जिम्मेदार भी मानते हैं। और जेनोस सोचता है कि मुझे ये सब मास्टर को नहीं बताना चाहिए। जिसके बाद साइटामा जेनोस से पूछता है कि क्या इससे हमारी रैंक बढ़ी होगी। तो जेनोस उसे बताता है कि हाँ, मेरी रैंक 17 से 16 हो गई है। जिसके बाद साइटामा अपनी रैंक के बारे में पूछता है कि क्या मेरी रैंक भी बढ़ी है। तो जेनोस साइटामा से कहता है कि मास्टर, आप क्लास सी रैंक 342 से सीधे 5 पर पहुंच गए हैं। जिसे सुनकर साइटामा चौंक जाता है और वो बहुत खुश होता है। और जेनोस उसे बताता है कि अगर बिल्कुल भी तबाही नहीं होती तो आप डायरेक्ट क्लास एस रैंक के 5 पर पहुंच जाते। और उस मेटेरॉइड को तोड़ना ही क्लास ए रैंक में पहुंचा देता है। लेकिन हीरो एसोसिएशन को ऐसा लगा होगा कि मैंने और मेटल नाइट ने भी आपकी मदद की है, इसलिए उन्होंने आपको क्लास सी में 5 रैंक दी है। जिसके बाद साइटामा कहता है कि हीरो एसोसिएशन वाले बहुत सारे खतरों के लेवल बताते हैं, जैसे कि टाइगर लेवल या फिर ड्रैगन लेवल, लेकिन क्या इनका कोई फायदा भी होता है। तो जेनोस बताता है कि हाँ, टाइगर लेवल का मतलब है कि मौत हो सकती है, डीमन लेवल का मतलब है कि पूरा शहर तबाह हो सकता है, और ड्रैगन लेवल का मतलब है कि शहर मुसीबत में है, और गोल्ड लेवल का मतलब है कि पूरी इंसानी जाति का खात्मा हो सकता है। जिसके बाद जेनोस कहता है कि हीरोज इन्हीं लेवल से फैसला करते हैं कि उन्हें लोगों को बचाने जाना है या नहीं, लेकिन आपको तो फैसला करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिसके बाद साइटामा कहता है कि बिल्कुल, अगर हीरो भाग जाएंगे तो लोगों को बचाएगा कौन। अब हम देखते हैं कि साइटामा बाहर जाता है और वो जेनोस से कहता है कि तुम यहीं पर रहो, नहीं तो फिर से सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिल जाएगा। जिसके बाद वो बाहर जाता है और वो देखता है कि उसकी फेवरेट सुपरमार्केट तबाह हो चुकी थी। और तभी वहाँ पर टैंक टॉप टाइगर आ जाता है, जो कि एक सुपर हीरो था। और वो साइटामा से कहता है कि मैं तुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और इस बार मेरा भाई भी मेरे साथ है। और तभी वो अपने भाई को बुलाता है, जिसका नाम टैंक टॉप ब्लैक होल होता है। और वो वहाँ पर आता है और वो चालाकी से सब लोगों को साइटामा के खिलाफ भड़का देता है। और वो कहता है कि तेरी वजह से ही ये सब तबाही हुई है, अगर तू ना भी होता तो भी हीरोज हमें बचा लेते, और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तूने इन सब लोगों के घर तबाह कर दिए हैं। जिसके बाद सब लोग उससे नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम ही हमारे नुकसान के जिम्मेदार हो और तुमने ही ये सब तबाही की है। जिसके बाद वो सब वहाँ पर नारे लगाने लगते हैं कि साइटामा इस शहर को छोड़ दो, और वो लगातार ये नारे लगाते रहते हैं। जिसके बाद टैंक टॉप टाइगर उन्हें और भड़काता है और वो कहता है कि जो लोग तुझे पसंद नहीं होते तो उन्हें मार देता है, और तू इन लोगों को भी मारना चाहता है। जिसके बाद हम सिल्वर फैंग को देखते हैं, वो एक छत पर खड़ा होकर उन सबको देख रहा होता है कि कैसे वो लोग साइटामा को परेशान कर रहे हैं। और सिल्वर फैंग सोचता है कि साइटामा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतनी ताकत आज तक उसने किसी में भी नहीं देखी। जिसके बाद टैंक टॉप ब्रदर्स कहते हैं कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे अभी मार देंगे और तुझे हमारे साथ तमीज से लड़ना होगा। जिसके बाद सिल्वर फैंग कहता है कि ये लोग अपनी रैंक बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए साइटामा को मारना चाहते हैं ताकि साइटामा इनसे आगे ना निकल पाए। जिसके बाद दोनों टैंक टॉप ब्रदर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन साइटामा दोनों को पीट देता है। और फिर वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि ये सब जाकर उस मेटेरॉइड से कहो, मेरे ऊपर इल्जाम लगाना बंद करो, मैंने उस मेटेरॉइड से तुम सबको बचाया है। जिसके बाद वहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि तेरी वजह से हमारी कार और हमारे घर टूट गए हैं। तो साइटामा उन पर चिल्लाने वाला होता है, लेकिन तभी जेनोस वहाँ पर आ जाता है और वो साइटामा से कहता है कि मास्टर घर चलिए। जिसके बाद साइटामा शांत हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जेनोस साइटामा से कहता है कि मास्टर, आप बहुत ही अच्छे हैं, मैंने आप जैसा सुपर हीरो नहीं देखा, और चाहिए दुनिया आपसे नफरत करे लेकिन मैं हमेशा आपके पीछे चलूंगा। तो साइटामा उससे कहता है कि मुझे मक्खन मत लगाओ। तो जेनोस उसे कहता है कि सच में। और उसके बाद जेनोस और साइटामा दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अभी तक आपने अगर इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं।